अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज रोमानिया की जानिब से आ रही हैं। रोमानिया ने क्या अपना इंटरव्यू खत्म कर दिया है। 3-4 और नई अपडेट्स हैं और जिन लोगों ने दिसंबर में अपनी फाइल सबमिट करवाई थी उनका क्या रिजल्ट है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। उसके बाद जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 2000 यूरो, उसका क्या सिस्टम है उसके हवाले से बताऊंगा। और अब जब आप लोग 2026 में जाते हैं रोमानिया में तो आगे यूरोप का क्या सिलसिला है, किस तरह से आप लोग जा सकते हैं, क्या इमिग्रेशन ने सख्तियां की हैं, क्या इमिग्रेशन ने आसानियां की हैं, वो आप दोस्तों को बताऊंगा। सारी अपडेट होगी वहां के एम्प्लॉयर के हवाले से, पाकिस्तान में जो एजेंसीज है जो वीजा दे रही हैं उनके हवाले से, क्योंकि काफी ज्यादा लोग जो है मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे एहतशाम भाई टोटल हमें जो है अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमें गाइड करें रोमानिया के हवाले से। जो इंटरव्यू खत्म हुआ है, जो भी अपडेट है, हमें सारा कुछ बताएं, हम लोग जानना चाहते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही, तो स्टेप बाय स्टेप चीजें होंगी आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि कुछ दोस्त कह रहे हैं क्या आप रोमानिया का वीजा 6 महीने में मिल जाया करेगा, तो काफी ज्यादा चीजें जो है लोग यहां पर हमसे पूछ रहे हैं, तो उन सब का रिप्लाई मैं दूंगा। उन सब को जो है मैं इसी वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा। वीडियो को स्किप ना करें। आप सबको जुम्मा मुबारक हो और चीजों को समझना शुरू हो जाए स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहले फ्रेंड मैं आप लोगों को बताया चलूं, हम जो सबसे पहली चीज पे बात करेंगे रोमानिया के अपडेट के हवाले से बात करेंगे। जिन लोगों ने दिसंबर में अपनी फाइल जो है सबमिट करवाई थी उनका क्या सिचुएशन है। तो देखें, जिन दोस्तों ने दिसंबर में अपने केस जो है सबमिट करवाए थे उनके रिजल्ट जो है आना शुरू हो गए हैं और ज्यादातर जो है पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, मीन्स के लोगों को वीजे मिल रहे हैं। 2026 की अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छी जो है वीजा रेशू चल रही है। अच्छा, कुछ दोस्त कह रहे थे जी एम्बेसी बंद हो गई है या अभी इंटरव्यू हो रहे हैं, नहीं हो रहे, इंटरव्यू खत्म हुए, तो उसके हवाले से बताता हूं। देखिए, एम्बेसी के जो छुट्टियों के दिन थे वो उन्होंने ले लिए। अब जो था एम्बेसी ने कहा था कि मतलब 8 जनवरी से स्टार्ट होगी, तो अब जो है एम्बेसी ऑपरेट कर रही है, लेकिन उस तरह से ऑपरेट नहीं कर रही, ऑपरेट हो रहे हैं। अब मैं फ्रेंड यहाँ पे इंटरव्यू की बात करता हूँ। कुछ दोस्त पूछ रहे थे जी इंटरव्यू हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देखिए, जो इंटरव्यू का जो उन्होंने कहा है कि यार इंटरव्यू खत्म होंगे, वो क्यों कहा है? क्योंकि देखिए अब रोमानिया के जो एम्प्लॉयर है वो भी काफी ज्यादा समझदार हो गए हैं। उनको पता है यहाँ पर ये आते हैं, मतलब ना काम करते हैं, एयरपोर्ट से आते हैं, साथ ही इटली चले जाते हैं, साथ ही जर्मनी चले जाते हैं, साथ ही डिफरेंट कंट्रीज में चले जाते हैं। अब उन्होंने किया कि उनकी गवर्नमेंट ने भी इस चीज का फायदा उठाया कि यार इन्होंने तो यहाँ पे आना है, पाँव रखना है, आगे निकल जाना है, तो चलो हम क्या करते हैं 2000 जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो रखवाते हैं। अब वो किस तरह से होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, इंटरव्यू की जहां तक बात है, अभी तक जो है इंटरव्यू हो रहे हैं। अभी देखें 12 तारीख को अभी तक वो फाइल जो है उनके टेबल पे है, मींस के डिसीजन उन्होंने लिया है, मींस के लेना है। अभी ये नहीं कि इंटरव्यू खत्म हो गए, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे क्योंकि अब वहां के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, जो गवर्नमेंट है, उनको तो पता है यहाँ पे ये आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। उसके अलावा मतलब कि यहाँ पे तो ठहरते नहीं है, मींस के वीजा सेल वाली बात हो रही है, यहाँ पे रुकते नहीं है, आते हैं कंपनी से वीजा लेते हैं और साथ ही आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने किया क्या है कि 2000 सिक्योरिटी डिपॉजिट आप लोगों से रखवाते हैं। वो क्यों? क्योंकि जब आप लोग वहां पर जाएंगे वो डिपॉजिट देंगे, ठीक है, एक ग्रुप बनेगा जो डिपॉजिट देगा, उनमें से अगर एक भी बंदा निकल जाता है, मींस के रोमानिया से आगे यूरोप चला जाता है, तो उन सारों के सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जब्त किए जाएंगे। जब्त क्यों किए जाएंगे? क्योंकि उनको मसला ये नहीं है कि आप ना जाएं, उनको मसला ये है कि यार मतलब आते हैं जरा भी काम नहीं करते। अगर आप लोग 6 महीने करें, साल काम करें, तो उनको तसल्ली हो कि वहां के एम्प्लॉयर ने जो खर्चा किया है आप लोग वहां पे रुक भी रहे हैं। लेकिन उन्होंने उस चीज को ही प्रमोट किया है, प्रमोट तो नहीं कह सकते, लेकिन अपना मतलब से सख्ती वो कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों का फिर भी फायदा है कि जो लोग वहां पे जाके आगे निकल जाते हैं। हालांकि गलत चीज है, लीगल तरीके से आप लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें वहां पर, फिर आप लोग आगे जाएं। बहरहाल जी, उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने भी ये कह दिया है कि आप लोग वहां से आगे जा सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी जो है आपकी डिपॉजिट होगी। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर मैं बताऊंगा कि अब कुछ लोग कहते थे जी एयरपोर्ट से मसला आ रहा है, एयरपोर्ट से हमें निकलने नहीं दिया जाता जिन लोगों के वीजे लग जाते हैं। तो देखिए, एयरपोर्ट पे ज़ाहिर बात है कुछ सख्तियां हुई थी, लेकिन अब जो है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आप लोग जो है जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। मीन्स के एयरपोर्ट की तरफ से कोई मसला नहीं है, FIA की तरफ से मसला नहीं है, अगर आपके पास चीज़ें पूरी हैं। लेकिन जब चीज़ें नहीं पूरी होंगी तो ज़ाहिर बात है फिर वो रोकेंगे, उन्होंने फिर आप लोगों को ऑफलोड करना है, उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि यार देखें उनको भी वो भी ड्यूटी कर रहे हैं आप लोगों के फायदे के लिए। तो आप लोग अपनी पहले ही चीजें पूरी रखें, कंसल्टेंट से कंसल्ट करके जाएं ताकि आप लोगों को मसला ना हो, सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके पूरे हों। अब यहां पर फ्रेंड देखें, अपॉइंटमेंट की जहां तक बात है, अपॉइंटमेंट जो है लोग पूछते हैं जी अपॉइंटमेंट के हवाले से बता दें। तो देखिए, अपॉइंटमेंट अगर आप लोग खुद लेते हैं तो बेहतर है। बाकी आप लोगों को पता है आजकल सेल होती है, डिफरेंट एजेंट बेचते हैं काफी ज्यादा महंगी, तो उससे कोशिश करें बच करें, मीन्स के बच के ऐसे रहें कि आप लोग खुद ले लें,
खुद नहीं ले सकते तो फिर ज़ाहिर बात है आपके पास मजबूरी, आपको वहां पे जाना पड़ेगा। लेकिन उससे भी अच्छा एक हल है, वो हम आपको बता सकते हैं, आप लोग किस तरह से जल्दी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन उसमें जो है हमारे कुछ चार्जेस होते हैं, क्योंकि फिर हम आपको अपॉइंटमेंट दिलवाते हैं, मींस के डन बेस पे नहीं होती, उसकी गारंटी नहीं होती, लेकिन उसमें चांस काफ़ी होते हैं, उस तरह से लोगों को अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं और खर्चा भी आपका मतलब बहुत कम आता है, 30-35 हज़ार से भी कम खर्चा आता है, लेकिन उसमें चांस होते हैं। और गारंटी वाला कोई भी काम हम ना करते हैं, ना वीज़े का, ना अपॉइंटमेंट किसी चीज़ का। वो फिर एजेंट के पास आप जाते हैं जो आपसे 30-40 लाख रुपया लेता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई हो चुकी होंगी, प्रोसेस टाइम भी इसका कम होगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि पासपोर्ट कलेक्शन में अब जो है टाइम ले रही है रोमानिया, जो है एम्बेसी की तरफ से पासपोर्ट जिनके वीज़े लग रहे हैं, तो उनमें वाकई जो है वो टाइम ले रहे हैं, वो भी चीज़ें ऐसा ऐसा जो है बेहतर होंगी, लेकिन इस टाइम जो है वो भी टाइम ले रहे हैं। तो अगर अब आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, सीवी कवर लेटर बनाएं, डायरेक्टली रोमानिया में जो एम्प्लॉयर है उनको टारगेट करें, अप्लाई करना शुरू करें, बगैर किसी एजेंट को पैसे दिए, बगैर किसी एजेंसी को आप लोग खुद से जा सकते हैं। अगर आप लोग मेहनत करें, एक अच्छा सीवी कवर लेटर बना लें। लेकिन वही बात है कि आप लोग कोशिश करते हैं जी गारंटी हो, हर चीज़ में आप लोग गारंटी ढूंढते हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है पैसे भी गारंटी के देने होते हैं। हमारे पास तो जो भी आते हैं मुझे सीधा कहते हैं भाई गारंटी नहीं है, गारंटी जॉब नहीं है, डन बस कोई सर्विस नहीं है, ये हमारे कंसल्टेंसी चार्जेस हैं, लग जाए तो भी आपको मीन्स के यही है, ना लगे तो भी हमारे नॉन रिफंडेबल है। क्योंकि भाई हमने फाइल बनानी है, प्रिपेयर करनी है, एप्लीकेशन सबमिट करनी है, डिफरेंट कंपनीज को जॉब आपकी फॉरवर्ड करनी है, सीवी कवर लेटर, तो उसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगती है। हालांकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोग चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हम कम करते हैं क्योंकि यार चांस है 60% 70% आया रिप्लाई, ना भी आया, लेकिन जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उनको हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है शाम अली। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।